नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। अंत तक बने रहिए। लॉजिकली आपको एक एक ट्रिक्स बताऊंगा, एक दूसरे से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और हमेशा के लिए याद हो जाए। आपको कहीं रटवाऊंगा नहीं, सब लॉजिक के साथ समझाऊंगा। अंत तक बस बने रहिएगा। बौद्ध संगीति किससे रिलेटेड है? बुद्ध से। बस बौद्ध संगीति जैसे ही बौद्ध संगीति का क्वेश्चन आया दिमाग में, अब ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ एक चीज कुछ भी याद कर लीजिए, बुद्ध का जन्म याद कर लीजिए या बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसे मृत्यु कहते हैं उसे याद कर लीजिए, कुछ भी याद कर लीजिए। तो याद ही रखना पड़ेगा। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। ठीक है, 563 बीसी में। सिर्फ यही याद रख लीजिए और सबको पता है। नहीं भी पता है तो पता कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80 वर्ष की अवस्था में इसका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण जिसे मृत्यु कहते हैं। ठीक है, 530 80 साल की उम्र में। ठीक है, बीसी चल रहा है इसीलिए 80 घटा दीजिए तो फिर कितना बच जाएगा? 483 बीसी। यही है, कुछ भी एक याद रख लीजिए। वेरी सिंपल है याद रखना। इसकी जन्म भी याद हो गई, इसकी महापरिनिर्वाण भी याद हो गई। ठीक है, कोई भी धर्म, ठीक है, लिपिबद्ध तरीके से कभी शुरुआत नहीं हुआ है। सबसे पहले मौखिक रूप से शुरू हुआ है। जैसे किसी भी धर्म, हमारे वेद जो है वो पहले मौखिक रूप से थे, बाद में वो लिपिबद्ध किया गया था। कुरान में भी देखिए, हेरा गुफा में गैब्रियल ने मोहम्मद साहब को ज्ञान दिया था, बाद में उसका लिपिबद्ध हुआ था। किसी भी रिलीजन का बाद में लिपिबद्ध हुआ। उसी तरह बुद्ध का भी ऐसे हुआ। बुद्ध जब तक जीवित थे ये मौखिक रूप से इनके उपदेश चलते थे। बस इसको मौखिक रूप से, लिखित रूप से, कहीं बुद्ध के उपदेश गुम ना हो जाए, इसीलिए बुद्ध ये मौखिक रूप से जो इसकी उपदेश थे उसको लिखित रूप में करने के लिए बौद्ध संगीतियों की जरूरत पड़ी। उस समय तत्कालीन जो भी शक्तिशाली राजा था उन्होंने बौद्ध संगीतियां करवाई। बौद्ध संगीति का क्या मतलब है? संगीति का लिटरली मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ऐसे लिटरली इसका मीनिंग होता है साथ साथ गाना, साथ साथ गाना। ठीक है, यहाँ दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े विद्वान होते थे बुद्ध धर्म के जानकार, सबको बुलाया जाता था, मीटिंग कराया जाता था और कैसे बुद्ध धर्म को कंटिन्यू रखा जाए उसके लिए मीटिंग होती थी। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी जो इम्पोर्टेंट है। बाद में 2 ऐसे कराया गया है, वो सब पढ़ना नहीं है, आएगा ही नहीं एग्जाम में, जबरदस्ती बोझ नहीं उठाना है, इसीलिए 4 को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई? महापरिनिर्वाण 483 बीसी। ठीक है, जैसे ही मृत्यु हुई तो उस समय सबसे बड़े राजा कौन हुआ करते थे भाई? हर्यक डायनेस्टी, मगध वंश बहुत पावरफुल बन रहा था। 16 महाजनपदों में मगध पावरफुल बन के निकल रहा था, वही सब कुछ था, सबसे ज्यादा पावरफुल। ठीक है, तो हर्यक वंश का अजात शत्रु उस समय शासन काल में था। तो आपको ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजात शत्रु। इसके 9वें साल, राजा बनने के 9वें साल बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। बुद्ध, आपने देखिएगा बुद्ध और अजात शत्रु के बीच में वर्बली मीटिंग भी होते थे। इसका जिक्र अजंता एलोरा के गुफा जब जाएंगे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास है, तो आपको पत्थर पे आकृति में दिखाया गया है बुद्ध और अजात शत्रु की मीटिंग करते हुए। ठीक है, बना वो गुप्त काल में है मगर मीटिंग करते हुए दिखाया गया था। अजात शत्रु हमेशा जब विपदा में रहते थे तो बुद्ध से डिस्कस करते थे। अजात शत्रु के पिता बिंबिसार, इन लोग रिश्तेदार भी थे। ठीक है, वैवाहिक रिश्तेदार भी थे इन लोग, अजात शत्रु और बुद्ध, मतलब बिंबिसार, इसके अजात शत्रु के पिता और अजात शत्रु, ये सब रिश्तेदार में भी आते थे और जरूरत पे बुद्ध से विचार विमर्श भी करते थे। तो उसके मृत्यु के पश्चात अजात शत्रु ने पहला बौद्ध संगीति करवाया। क्लियर? ठीक है, 4 बौद्ध संगीति कैसे याद रखें? वेरी सिंपल है याद करना, वेरी सिंपल। फर्स्ट बौद्ध संगीति, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लिख देता हूं। फर्स्ट कब होगा? बस 483 बीसी में, गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद उसके उपदेश खत्म ना हो जाए
इसीलिए अजातशत्रु राजा भी था, इसका रिश्तेदार भी था। ठीक है, तो अजातशत्रु ने बुलाया। ठीक है, पहला मीटिंग किसने बुलाया? अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु। देखिए 4 बौद्ध संगीति को कैसे याद रखेंगे? ए के। ठीक है, ए के। ए से अजातशत्रु, के से काला अशोक, हिंदी में लिख देता हूं काला अशोक, फिर ए अशोक, फिर के कनिष्क। एक से याद हो जाएगा ये, या ओ को याद रख लीजिए। ठीक है, मैं तो ऐसे याद रखा हूं। ठीक है, चारों का पहला बौद्ध संगीति का राजा किसने करवाया था? अजातशत्रु ने, दूसरा का कालाशोक ने, तीसरा का अशोक ने, चौथा का कनिष्क ने। क्लियर? अब एक पूछा जाता है स्थान। ठीक है, स्थान कैसे याद रखेंगे? वेरी सिंपल है, स्थान याद रखना वेरी सिंपल है, लॉजिक से याद रखिए। आपने देखा था उस सबसे पहले महाजनपदों में मगध ही उत्कर्ष, मगध का ही उत्कर्ष हुआ था। तो मगध साम्राज्य में पूछा जाएगा, ये तो सबको पता होगा, मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश का जन्म हुआ है, मतलब जन्म हुआ था। तो इसका मैं ट्रिक्स मैंने मगध साम्राज्य पूरा बता दिया हूं, उसमें जाके भी देख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं हसीन माशूका, ये पढ़ते हैं ना, माशूका, हसीन माशूका मतलब हर्यक वंश, हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शुंग, कण्व, और ये ओ प्लस आ से मिलकर का होता है। ठीक है, का होता है। तो इस का को ऐसे भी लिख सकते हैं, क से कण्व, आ से आंध्र सातवाहन, ऐसे मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो सिंपल है भाई, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे ही है। तो हर्यक वंश की राजधानी कहां थी? राजगृह। ठीक है, शिशुनाग वंश की वैशाली, नंद वंश की पाटलिपुत्र, ये सब याद होगा ना। मौर्य वंश की पाटलिपुत्र, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बाकी का अभी इस प्रोग्राम में फिट नहीं होगा, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। तो सीधे है भाई, राजधानी कैसे ऐसे चेंज हुआ। ठीक है, एक इस हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ पहला, दूसरा शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तीसरा ये मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ। नंद वंश का मौर्य झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था ही नहीं के बराबर ही था। ठीक है, तो मौर्य वंश, तो राजधानी देख लीजिए कैसे, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र, राजधानी ऐसे चेंज हुआ। सेम उसी तरह आप लिख दीजिए राजगिरी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा, तो एक साथ कनेक्ट करके याद कर दीजिए। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। ठीक है, एक चौथा वाला कनिष्क का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कनिष्क का कहा? कश्मीर में। ठीक है, कुछ नहीं, कौशे कनिष्क, कौशे कश्मीर, और कौशे कुंडल वन, जिस जगह पर हुआ था कुंडल वन। ठीक है, ये 2 चीज याद रखना बहुत जरूरी है। कनिष्क वाला जो चौथा बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में कश्मीर के, और राजगिरी का सप्तकर्णी गुफा में। ठीक है, सप्तकर्णी गुफा में, ये गुफा और ये वन, पहला और चौथा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजधानी याद करने का तरीका भी बता दिया, जिस तरह यहाँ पे राजधानी चेंज हुआ उस तरह यहाँ भी चेंज हुआ, बस कश्मीर याद रखना है। ठीक है, अब क्या पूछा जाता है भाई? काल। ठीक है, काल, किस काल में ये सब बौद्ध संगीति हुआ? वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है। पहला वाला कब हुआ? सिंपल है, 483 बीसी में। क्यों? कारण ही है इसका कि बुद्ध का वहां परिनिर्वाण हुआ, इसीलिए आपको यहां याद है, ये भी याद हो जाएगा। 483 बीसी। दूसरा वाला कब हुआ भाई? शताब्दी। हम लोग शताब्दी मनाते हैं, 100 साल पूरा हो जाने पे पूरा जश्न मनाते हैं किसी भी चीज का। ये आज से शुरू थोड़े हुआ, पूरा पुराने जमाने से भी ये शताब्दी की मान्यता है। तो बस 483 बीसी का 100 साल बाद 383 बीसी। क्लियर? चौथा वाला देख लीजिए 250 बीसी। ठीक है,
किसी किसी जगह 251 लिखा हुआ है, किसी किसी जगह 255 BC लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग पुस्तक में दीपवंश महावंश में अलग अलग समय दिया गया है, लेकिन आप इतना याद रख लीजिए 250। सिंपल है, सिंपल मोटा चीज है, कंप्लीट चीज है 250। ठीक है, 2.5 या इसको क्या बोलते हैं, पौने याद रखते हैं, पौने में हुआ, जैसे भी याद रखें 250 BC। और कनिष्क का राज्याभिषेक, पहला जो बड़ा राजवंश सदी AD में किसका हुआ था, कनिष्क का ही हुआ था। वो मैं अपने वीडियो में बता ही चुका हूँ, तो आपको याद ही होगा अगर पुराना वीडियो देखे होंगे हमारा मगध साम्राज्य। तो ये 180 को, ठीक है, कब 180, इतना सिंपल है 180, ये 250। तो ये लॉजिकली आप याद कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसको आप याद रख लीजिए, 2.5 याद रख लीजिए, 180 ये भी याद आ जाएगा, तो सबका समय याद हो गया। अब हमें ये और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इन बौद्ध संगीतियों में बड़ा बड़ा काम क्या हुआ। ठीक है, नहीं, इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की, ये भी पूछा जाता है। चारों का अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता। ठीक है, अध्यक्षता पहले का किया था महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। ठीक है, या इसको महाकश्यप भी बोलते हैं, महाकश्यप भी बोल सकते हैं। ठीक है, महाकश्यप। दूसरा का शावाकामी। ठीक है, तीसरा का मोगली पुत्र तिस्सा, मोगली पुत्र तिस्सा। चौथा का वसुदेव, वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। और इसका उपाध्यक्ष भी याद रखना पड़ेगा, इसका उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ठीक है, एक अध्यक्ष भी याद रखना पड़ेगा और उपाध्यक्ष सिर्फ एक ही का याद रखना पड़ेगा। चौथी बौद्ध संगीति, इनके उपाध्यक्ष का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अश्वघोष भी बहुत बड़े विद्वान थे। जो उपाध्यक्ष है ना, बुद्ध चरितम, सूत्रालंकार, सौंदर्यानंदम, बहुत सारे बुक्स इसने लिखा है बुद्ध धर्म, जिसको ग्रंथ बना के बौद्धिस्ट लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अश्वघोष, वसुमित्र, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उपाध्यक्ष याद कर लीजिए अश्वघोष और अध्यक्ष वसुमित्र। अब इसको कैसे याद रखा जाए, ठीक है, देखिए देखिए, राजगिरी है राम, राजगिरी से आर, अजात शत्रु A, महाकश्यप M, पहला वाला राम। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। तीसरा वाला क्या है कि P से पाटलिपुत्र, A से अशोक, M से मोगलीपुत्र तिस्सा, पाम। राम और पाम, 1 और 3 तो याद हो गया। ठीक है, कालाशोक कहाँ होता है, वैशाली में, शाली में। ठीक है, एक रिश्ता है शाली, उसका सब काम हो जाता है, सिर्फ बोलने से ही सब काम हो जाता है। ठीक है, कुछ ज्यादा उसको एक ही बार बोल दोगे तो आप सारे काम कर दोगे, तो वही सावाकामी, उससे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, कनिष्क के बारे में वसुमित्र, अश्वघोष याद कर लीजिए। क्लियर, या जैसे भी आप इसको याद कर सकते हो, MSMV, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपको याद, जो आपको आसान लग रहा है उसी तरह से आप याद कर लो इसे। अगला हम लोग चलते हैं, क्या क्या काम हुआ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला बौद्ध संगीति में क्या क्या काम हुआ, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, पहला बौद्ध संगीति में महाकश्यप जो था सिर्फ अध्यक्ष था, बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है, वो अध्यक्षता किया था, मगर और 2 आदमी का नाम आता है, उपाली और आनंद। ठीक है, दोनों, महाकश्यप भी इसका बुद्ध का अनुयायी था, बहुत बड़ा चेला था, उपाली भी और आनंद भी, ये तीनों का योगदान है फर्स्ट बौद्ध संगीति में। ठीक है,
उपाली सबसे उम्र दराज था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे उम्र दराज उसका शिष्य कौन था? उपाली था। और सबसे प्रिय गौतम बुद्ध का जो शिष्य था वो आनंद था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति का कारण तो पता ही था, बुद्ध के उपदेशों को लिपिबद्ध करना। ठीक है, तो पीटक लिखा गया। पीटक, पीटक मतलब बस ग्रंथ समझ लीजिए या बुक समझ लीजिए। तो यहाँ 2 बुक लिखा गया। 2 पीटक मतलब 2 बुक लिखा गया। एक का नाम है सूत्र पीटक या सुक्त पीटक, कुछ भी कर सकते हैं, सूत्र पीटक। दूसरे का विनय पीटक। ठीक है, ये दोनों का रचना हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में। सूत्र पीटक का रचना किसने किया था भाई? सूत्र पीटक का रचना किया था आनंद ने, और विनय पीटक की रचना किया था उपाली ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूत्र पीटक जो बुक है उसका सार क्या है, उसमें क्या है? तो सूत्र पीटक में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं। बुद्ध के उपदेश, जितने भी उपदेश डिफरेंट जगह पे दिए थे ना गौतम बुद्ध ने, सबको कंपाइल किया गया और एक किताब बना दिया गया। उस किताब का नाम सूत्र पीटक। विनय पीटक क्या है भाई? संघ के नियम। विनय, विनय मतलब ही पता है, शिष्टाचार। तो शिष्टाचार है मतलब संघ के नियम। संघ के नियम जो इन लोगों का भिक्षुक थे, लोग अनुयायी थे, उन लोग के ग्रुप को संघ बोला जाता है। तो संघ कैसे जीवन जिएगा, क्या खाना खाएगा, कैसे रहेगा, क्या कपड़ा पहनेगा, कैसे जिंदगी जिएगा, उसके नियम बताए गए उपाली द्वारा रचित विनय पीटक में। क्लियर? तो पहला बौद्ध संगीति में ये काम हुआ। अब दूसरा बौद्ध संगीति देखिए 383 बीसी में हो रहा है। 383 बीसी, 383 बीसी और पहला 483 बीसी। पहला वाला बीच में 100 साल का गैप। बहुत सारे परिवर्तन हुआ। परिवर्तन तो संसार का नियम है, बहुत सारे परिवर्तन हो गए। तो इस परिवर्तन में देखिए 2 तरह के बौद्ध जो संघ थे ना, जो संघ बोलते हैं ग्रुप ऑफ भिक्षुक, जितने भी बुद्ध के अनुयायी थे सबको मिला के एक संघ कहलाता था। तो संघ क्या हो गया? संघ में 2 तरह के विचार आ गए। एक विचार वाले बोल रहे हैं कि जो बुद्ध ने जिस तरह से बताया है, जो विनय पीटक में लिखा हुआ है, इससे पहले बौद्ध संगीति में विनय पीटक बन गया ना, तो कुछ आदमी बोल रहे हैं विनय पीटक में जितना भी चीज लिखा हुआ है वही फॉलो करेंगे, सिर्फ वही, पूरा एक कोमा भी नहीं, एक फुल स्टॉप भी नहीं, एक जेर नहीं, एक जबर नहीं, जो बार बार आता है डिस्कशन में। तो उस बिना परिवर्तन के हम क्या अपनाएंगे, उसी को फॉलो करेंगे। उन्हें कट्टर टाइप का वो क्या कहलाए, वो कहलाए थेरवादी या स्थावीर। ठीक है, स्थावीर या इसी को थेरवादी कहते हैं। मतलब पूरी तरह से बुद्ध के द्वारा लिखा गया जो भी बात है उसी को फॉलो करेंगे। तो एक संघ का एक ग्रुप बन गया क्या, स्थावीर। दूसरा ग्रुप क्या हो गया, जिसको कहते हैं महासंघिक। महासंघिक, महासंघिक क्या कहता है, कहता है हम बुद्ध को तो मानेंगे, बुद्ध के उपदेशों को मानेंगे, लेकिन थोड़ा परिवर्तन के साथ, समय के अनुसार परिवर्तन भी जरूरी है। तो ये विनय पीटक में कुछ परिवर्तन के बाद मानेगा कौन, महासंघिक। यही है। स्थावीर का जो 2 भागों में बट गया संघ, स्थावीर का जो लीडरशिप किया था, ठीक है, उसका नाम था महाकच्चायन। महाकच्चायन। और महासंघिक का जो नेतृत्व किया था उसका नाम है महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। ये दूसरा महाकश्यप है। जो पहला बौद्ध संगीति में महाकश्यप लिखा था ना, वो 100 साल हो गया, रहेगा नहीं है। तो ये दूसरा महाकश्यप है। ठीक है, तो दूसरा बौद्ध संगीति जो कालाशोक के समय में हुआ था, उसमें क्या हुआ, संघ 2 भागों में बट गया। एक को स्थावीर कहा गया, थेरवादी, दूसरे को महासंघिक, जो परिवर्तन के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म में बना रहा। तो ये चीज माना गया, हाँ भाई जो परिवर्तन के साथ रहेगा वो महासंघिक कहलाएगा, और जो एकदम जो पहले से चला आ रहा वही विनय पीटक के एक एक बात को मानेगा, उसको स्थावीर कहा गया। यही हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति में। ठीक है, अब तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ है भाई, यहाँ अशोक वाले में। इसमें क्या हुआ,
एक तीसरा पिटक लिखा गया, ठीक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो तीसरा बौद्ध पिटक लिखा गया। इसीलिए कहा जाता है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? वो त्रिपिटक, त्रिपिटक। एक बौद्ध पिटक, एक विनय पिटक, सॉरी एक सूत्र पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो त्रिपिटक, जैसे हिंदुओं में भगवत गीता को माना जाता है, मुस्लिम संप्रदाय में उसको कुरान को माना जाता है, उसी तरह इन लोग त्रिपिटक को सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो अभिधम्म पिटक कौन सा पिटक है? तीसरा पिटक है, ठीक है। तीसरा पिटक कब जोड़ा गया? तीसरा बौद्ध संहिता में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। पहला बौद्ध संहिता में 2 पिटक बनाया गया, तीसरा बौद्ध संहिता में तीसरा वाला। तो अभिधम्म पिटक, ये क्वेश्चन पूछेगा भाई अभिधम्म पिटक में ऐसा क्या चीज लिखा हुआ है ना? तो अभिधम्म पिटक में लिखा गया है बुद्ध के दार्शनिक विचारों को, बुद्ध के दार्शनिक विचार, क्लियर। पहला में सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम, तीसरा में अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार को लिखा गया, क्लियर। इतना चीज याद रख लीजिए। अब चौथा वाला कनिष्क, ठीक है। ये सब जितने हैं सब बिहार से है, देखिए, है ना। वैशाली, पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र सब बिहार के। एक पहुंच गया कश्मीर, आखिरी वाला लीग से हट के पूरा। ये सब सारे बीसी में है, 1 2 3 बीसी के में हुआ, ये एडी में हुआ, तो बहुत डिफरेंट है। कनिष्क उस समय के सबसे प्रतापी राजा 1 एडी में जो था कनिष्क था। तो कनिष्क ने मीटिंग बुलाया था कुंडल वन में, डिफरेंट क्या मतलब विद्वानों का, जिसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है। अब इसमें क्या काम हुआ भाई? इसमें काम हुआ क्या? 2 इंपॉर्टेंट काम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चौथा बौद्ध संहिता में क्या क्या काम हुआ? एक काम हुआ क्या? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक कहलाया हीनयान, एक कहलाया महायान, ठीक है। यहाँ पे देखिए महासंघी को स्थापित, यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों में नहीं बटा है, यहाँ सिर्फ नियम के कारण अलग अलग संघ बन गए। बौद्ध धर्म वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे धर्म बदल गया है। हीनयान और महायान में क्या बेसिक बहुत सारे अंतर है, ठीक है, मगर जो बेसिक अंतर, जो इसके अंतर भी 10-12 अंतर है, बाद में हम लोग कभी पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक जो है, हीनयान क्या कहते हैं? बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, महापुरुष या अपना अवतार मानते हैं कि बहुत बड़े महापुरुष थे और भगवान के अवतार थे, ये कहना है हीनयान को। महायान कहता है नहीं, बुद्ध स्वयं ईश्वर थे, बुद्ध स्वयं ईश्वर थे। तो इस भागों में 2 भागों में बट गया। कब? चौथी बौद्ध संहिता में। कनिष्क महायान शाखा का था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शाखा को मानता था? महायान शाखा को, ठीक है। बाद में वज्रयान का भी नाम सुनते होंगे आप लोग, वज्रयान। तो वज्रयान कुछ नहीं है, ये महायान संप्रदाय जो है ना, महायान जो है ना, इसी में तंत्र मंत्र की प्रधानता हो गई। बाद में जाके तंत्र मंत्र पे विशेष जोर दिया जाने लगा। तो यही महायान जब तंत्र मंत्र को एडॉप्ट कर लिया, तब जाके यही वज्रयान कहलाया बाद में जाके, ठीक है। तो हीनयान, बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, अभी बौद्ध धर्म के। और इसके उप शाखाएं जाइएगा तो बहुत है, 18-19 शाखाएं हैं, सबका अलग अलग 18-19 करके, इस तरह करके, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब देखिए पहला काम बता दिए क्या, चौथी बौद्ध संहिता में ये हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। वज्रयान बहुत दिनों बाद जाके बटा है, ठीक है। और एक काम हुआ था, महाविभास सूत्र लिखा गया, महाविभास सूत्र, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाविभास सूत्र किसने लिखा? वसुमित्र, जो इसका अध्यक्ष था उसी ने। महाविभास सूत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किसने लिखा? वसुमित्र ने। और इसी महाविभास सूत्र को कहा जाता है बुद्धों का विश्वकोश,
ठीक है, बुद्धों का विश्वकोश, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिए, ये चौथी बुद्ध संहिता जो था कनिष्क था ना, तो कनिष्क के समय में ही बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध की पहली मूर्ति किसने बनवाई थी, किसके शासनकाल में बनी थी, कनिष्क के समय मूर्ति। और ये जो पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी, ठीक है, मथुरा कला में। और सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति जो बनी है वो गांधार कला में बनी है, गांधार कला में सबसे ज्यादा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहली जो मूर्ति बनी है वो कनिष्क के शासनकाल में बनी है गौतम बुद्ध की, और ये मूर्ति मथुरा कला में बना है। लेकिन सबसे ज्यादा बुद्ध की जो मूर्ति बनी है वो गांधार कला में बनी है, ठीक है। ये बहुत बड़े, कनिष्क तो पता ही है बहुत बड़े राजा थे, सिल्क रूट पे इसका कब्जा था। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्क रूट पे किसका कब्जा था, कनिष्क, जो चाइना से होके पूरे दुनिया जाती थी, वो इंडिया से होते हुए जाती थी, वो सिल्क रूट थी। सिल्क रूट के 3 रूट इंडिया में आके बट जाते थे, तो तीनों रूट में कनिष्क का कब्जा था। इसीलिए कनिष्क बहुत ज्यादा समृद्ध, कनिष्क का शासनकाल रहा था टैक्स लेने की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध संहिता इतना ही। धन्यवाद आपका।